नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित जोनप्रिया में। दोस्तों, मैं आप लोग बता देना चाहता हूं, आज हम बीएसएनएल के ऊपर में बात करेंगे। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या सरकार बीएसएनएल को सपोर्ट नहीं करना चाहती? तो दोस्तों, मेरा जवाब है नहीं। क्योंकि अगर सरकार बीएसएनएल को अगर सपोर्ट कर दी तो आज कतई बीएसएनएल सबसे आगे होता है। लेकिन सरकार ने हमेशा प्राइवेट संस्थाओं का ज़्यादा विश्वास रखा और ज़्यादा उनको सपोर्ट किया, और उसी के नतीजे आज 140 करोड़ की जनता भुगत रही है। अब इससे ये जो सरकारें हैं क्या साबित करना चाहती है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये जो है प्राइवेट जितने भी कंपनियां हैं टेलीकॉम सेक्टर में, वो लगातार अपने रिचार्ज के दाम पे इजाफा करते जा रही है। लेकिन यहाँ अभी मैं आप लोग बता दूं कि जियो का रिचार्ज महंगा करने का एक कारण था, क्योंकि इसलिए एक कारण था क्योंकि मुकेश अंबानी का बेटा जो अनंत अंबानी है, उसका शादी में इतना ज़्यादा पैसा खर्चा किया गया जिससे किसी एक राज्य का भविष्य तय हो जाता। लेकिन इतना पैसा खर्च किया गया, इसके वजह से ये 140 करोड़ जनता के पैसे का ये शादी हो रहा है। नहीं मुकेश अंबानी अपने घर से पैसा लगा रहा है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये रिचार्ज के दाम बढ़ा के एक महीने में जितना पैसा हम लोग पे किए हैं उनको एक महीने के लिए, वो उस शादी में पैसा खर्चा कर रहे हैं मुकेश अंबानी। और मैं अपने ऑडियंस से सर उठा के कहूँगा, क्योंकि मुकेश अंबानी जनता का पैसा लूट के अपने बेटे का शादी कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि इस शादी में इतना ज़्यादा पैसा खर्चा किया गया है कि एक राज्य का भविष्य तय किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों, ये प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनियां हैं, उनके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये उनका ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन भारत के कुछ नेता भी ऐसा है कि बड़े बड़े दिग्गजों के सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं आप लोग बता देना चाहता हूं कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन ही चलाते हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन की वजह से ही कोई देश चलता है। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि 140 करोड़ जनता का पैसा लूट के अपने देश को, अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य तय किया जाए, ये सरासर कहीं ना कहीं से गलत है, और मेरे नज़र में बिल्कुल गलत है, और जनता भी इसका जवाब आप लोग को देगी। लेकिन इसमें जो मुकेश अंबानी जियो का जो रिचार्ज टैरिफ का इजाफा करके जो 27% का बढ़ाए हैं, वो इनका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि उधर उनके बेटे की शादी चल रही है और इधर लोग डायरेक्ट बाइकआउट जियो कर रहे हैं। अब इससे समझिए कि शादी से कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है मुकेश अंबानी को। उधर बेटे की शादी और इधर जियो का घटने या गम, दोनों मुकेश अंबानी को बिल्कुल सता रहा होगा कि कहां से ऐसा किए, और 140 करोड़ की जनता उन्हें नकार रही है। लेकिन अगला भविष्य मुकेश अंबानी ये जरूर तय कर लेंगे कि अगला भविष्य क्या करना है। लेकिन इसके बाद से कोई भी, समझ लीजिए, कोई भी पब्लिक उनके कोई भी सिस्टम का भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि मुकेश अंबानी जनता का भरोसा इतना तोड़ दिए हैं कि इस बार कोई भी जनता उनका भरोसा नहीं कर सकती है। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि जियो का जो जितने भी इजाफा करके 140 करोड़ जनता को जो ये लूट के अपना जो माहौल बना रहे हैं, वो बिल्कुल लोगों का जान में बढ़ गया है। और लोग ये डायरेक्टली बोल दे रहे हैं कि मुकेश अंबानी अपने बेटे के शादी के लिए हम लोग को पैसा लूट के अपना बेटे का शादी कर रहा है, और भुगताना हम लोगों को करना पड़ रहा है। अब इससे मुकेश अंबानी डायरेक्ट लाइव आके बताएंगे कि हमें वो क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। लेकिन इससे लगातार जियो का बाइकआउट हो रहा है, और लगातार बाइकआउट होता भी रहेगा। और बीएसएनएल पोर्ट टू सिम चल रहा है, अभी ट्रेंड चल रहा है बीएसएनएल, ट्विटर पर भी ट्रेंड चल रहा है बीएसएनएल, और लगातार चलता रहेगा। अब बीएसएनएल में जो 19,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो अब बीएसएनएल और एमटीएनएल लगातार उसको सपोर्ट करके अपना जो काम है वो आगे निकालेगी। लेकिन बीएसएनएल एक झटके में जियो को मात दे देता है, एयरटेल को मात कर सकता है, वीआई को मात दे सकता है। लेकिन उससे सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, और सिर्फ अपने नेटवर्क जो है वो सही करने पड़ेंगे।
या क्यों ना BSNL 3G चले, लेकिन नेटवर्क अगर अच्छा कर लेता है तो समझ लीजिए कि जियो का बाइकआउट होना बिल्कुल तय है और जियो हमेशा के लिए डूब जाएगा। और ये बात मैं नहीं, पूरे सोशल मीडिया पे तहलका मचाया हुआ है और सोशल मीडिया पे जियो बाइकआउट का ट्रेंड चल रहा है और पोर्ट टू सिम का भी ट्रेंड चल रहा है। अब इससे क्या समझते हैं कि जियो का बाइकआउट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और देश का भविष्य देश के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग से सीधा सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।